ये हम भारत और पाक के बीच जो युद्ध विराम हुआ ना, उसकी उसका बातें जाने, उसकी हकीकत जाने। कल यानी 10 मई को 3:30 पौने 4 बजे के लगभग भारत के विदेश मंत्रालय ने जारी किया कि पाक और भारत के बीच युद्ध विराम हो गया। और आखिरकार ये युद्ध विराम किसने करवाया, ये भी एक रहस्य की बात है। जो हमारे विदेश विभाग की घोषणा के पूर्व ट्रंप ने ही सबसे पहले मैसेज कह दिया कि मैंने भारत और पाक के बीच जो तनाव हुआ था ना, उसको समाप्त कर दिया और दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के द्वारा घोषणा की। ठीक है, होना था, हो ही गया। ये तो हम जानते हैं। अब आइए यहाँ पर हमें जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध विराम हुआ है ना, इसकी असली बात भी जान लें। सच तो ये है कि जो पाक आर्मी के चीफ मुनीर है ना, वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते और आतंकवाद को वो खूब और बढ़ावा देते हैं। पुलवामा 2 हुआ, इसके पूर्व उसके बाद में भी हमारे नागरिकों को मारे, हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए, ये सब हुआ। इसके जनक है ना पाक आर्मी के मुनीर ही हैं। ठीक है, अब जो समझौता हो गया, युद्ध विराम हो गया, 12 मई को दोनों भारत और पाक के वार इंचार्ज बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे। अब चर्चाएं करते होती रहेगी, ये तो ऑन टेबल पे कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर आखिरकार सवाल ये उठता है कि एकदम अचानक चौंकाने वाला युद्ध विराम कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने करवाया। सच बात तो अभी सामने नहीं आ रही है। मोदी गोदी मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 शर्तों को मान लिया और सीज फायर की और युद्ध विराम की सहमति प्रदान कर दी। ठीक है, हो सकता है भाई उनको ज़्यादा खबर पता हो, जो मोदी गोदी मीडिया को, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के मोदी, जो हमारे नाजी की सरकार के कुछ लोग हैं ना, वो मोदी मीडिया को सूचना दे रहे हों कि ऐसा ऐसा आपको चलाना है, चलाइए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो गया ना, तो उसके 3-4 घंटे बाद पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई। क्यों की गई, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने अपनी सेनाओं को आदेश नहीं दिया कि युद्ध विराम हो चुका है, किसी प्रकार की गोलाबारी न हो, सीमाओं पर शांति बनाए रखें। ठीक है, होगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तब युद्ध विराम तो लागू हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही युद्ध विराम लागू हुआ ना, उसके साथ लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ गई। 1971 का युद्ध आ गया, फिर मार्शल मानेकशॉ याद आए, और आना भी चाहिए, बहुत जरूरी था। भारत है ना, जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी ना, 9 आतंकी कैंप उड़ा दिए, 16 और उड़ाना बाकी थे। अब वे कब उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, जैसे हमने घोषणा की थी ना कि पाकिस्तान को अपने आतंकी कैंप शिफ्ट करने का समय मिल गया, तो ये युद्ध विराम से भी उनको बड़ी राहत मिली। अभी युद्ध विराम से फायदा किसको हुआ, ये बात सोचने की जरूरत है। ये बात है ना, हम स्पष्ट कह दें कि इस युद्ध विराम से भारत को नहीं, पाकिस्तान को ही अधिक फायदा हुआ। और वह उसके आतंकी कैंप शिफ्ट हो जाएंगे, आतंकवाद की नई चालें चलना शुरू हो जाएगी। हम यहाँ पर जब इंदिरा गांधी की बात करते हैं और फील्ड मार्शल की बात करते हैं, तो बड़ी याद आती है। और आप लोग आज इंदिरा गांधी को सैल्यूट करें कि उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था ना, वैसा सबक सिखाने का वो अवसर था। पाक छिन्न भिन्न हो जाता, किंतु ऐसा नहीं किया गया। और इसके पीछे ट्रंप का एक भारी दबाव रहा। ट्रंप ने भी पाकिस्तान और भारत को समझा दिया कि तनाव करने से कोई लाभ नहीं है, और इस प्रकार ये किया ना तो एशिया में अशांति हो जाएगी।
ठीक है, हुआ। और जब इंदिरा गांधी को उस समय के राष्ट्रपति निक्सन ने जब कहा था कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, ऑपरेशन रोक दीजिए, तो इंदिरा गांधी ने निक्सन को भी कह दिया था कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये उनकी बहादुरी थी, उन्होंने बहादुरी के साथ वो किया। अब जब हमारे यहाँ पर सीज फायर हो ही गया है, युद्ध विराम हो ही गया है, पाकिस्तान की तरफ से अब क्या रुख होगा अभी कुछ कह नहीं सकते। 12 मई को क्या बैठक में क्या क्या तय होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये भी सब सामने आएगा। और यहाँ पर हमें तो एक बात है कि शायद ट्रम्प को भी ये पता था कि पाकिस्तान का एक गोपनीय अटैक है ना, परमाणु अटैक होने वाला। और वो परमाणु अटैक जो शहरों पे नहीं, जनता पे नहीं, हमारे जो बांध है ना उत्तराखंड में, पंजाब में, उन पर हमला करने की योजना थी। और यदि युद्ध विराम न होता तो पाक 1-2 दिन में वहाँ पर परमाणु बम गिराता और इससे देश को भारी तबाही होती। जल त्रासदी, इतनी बड़ी जल त्रासदी होती कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और भारी नरसंहार होता, भारी नुकसान होता। चलो ये युद्ध विराम हुआ, ट्रम्प ने करवाया हो, किसी ने भी करवाया हो, ये हुआ तो सही। अब इस युद्ध विराम का फायदा किसको अधिक होगा? मेरी समझ में तो इसका फायदा है ना पाकिस्तान को, चीन को अधिक। अमेरिका की है ना, अमेरिका का वर्चस्व जरूर बढ़ा। ट्रम्प ने सबसे पहले सूचना देकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत पाक के बीच युद्ध विराम के नायक होंगे। हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब क्या कहना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर भारत और पाक अमेरिका से दबे क्यों। मैं इसके बारे में कल भी मैंने एक एपिसोड डाला था और उसमें यूएस एड के बारे में हमने जिक्र किया था। अब वो बात बिल्कुल सामने आ गई। हम भारत और पाकिस्तान है ना अमेरिका से दबे हुए हैं, क्योंकि यूएस एड का फायदा दोनों लेते हैं। अब आइए हम यहाँ पर भारत की बात करते हैं। तो जो नाजी सरकार है ना, नाजी गैंग है ना, उसने कांग्रेस को फंसाने के लिए यूएसए एड को माध्यम बनाया। अब ये यूएसए एड में कांग्रेस तो कुछ नहीं निकली और ये भाजपा ही फंस गई और आप पार्टी फंस गई। हुआ ये कि यूएस एड का जो असली मजा लेने वाले थे ना, आप पार्टी भी थी, जिसने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर यूएस एड से करोड़ों रुपए प्राप्त किए। लगाए उन्होंने वहाँ पे जो भी लगाया होगा, क्या किया होगा, ये तो भगवान जाने, ईश्वर जाने। हम इसके बारे में कुछ भी अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मामला अब जब जांच में। अब दूसरी तरफ आइए, ये राज्य सरकार है ना, भाजपा सरकार, जो अपने को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, बड़ी सरकार कहती है, इसने यूएस एड का कितना फायदा लिया और आज भी कितना ले रहे हैं, ये भी मामला बड़ा रोचक है। हुआ ये कि यूएस एड का जो है ना, पहले हमारी स्मृति ईरानी जी थे ना, स्मृति ईरानी, उन्होंने अपने आप को एक एम्बेसडर घोषित किया था और यूएस एड का भरपूर फायदा लिया। इसके बाद में हमारे यहाँ पर एक मोदी जी ने स्वच्छता मिशन चला, स्वच्छता अभियान चला। उस स्वच्छता अभियान में भी यूएस एड की राशि का पूरा उपयोग किया, ये भी सत्य। अब हमारे जो ये फडणवीस जी है ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे बनेंगे, उन्होंने भी अपने यहाँ पर पेयजल और अनेक प्रकार की योजनाएं ली और उसमें भी उन्होंने यूएस एड के धन का ही उपयोग किया। तो आखिरकार ये अमेरिका के धन के गुलाम हम कितने लोग हैं, कितने नेता हैं जो अमेरिका के धन के गुलाम हैं, भारत के हैं, पाकिस्तान के, अन्य राष्ट्रों के भी हो सकते हैं, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। परंतु ये जो स्थिति बनी है ना, ये बड़ी विचित्र और घातक है। अरे हम कोई भारत कंगाल है क्या? अमेरिका खुद मानता है कि भारत तो धनवान देश है, उसको हमारी एड की क्या जरूरत, किंतु यहाँ पर एड दी खोल के ली जा रही है। पीएम मोदी ने यूएस एड का फायदा लिया, फडणवीस ने फायदा लिया,
आप पार्टी के केजरीवाल या अन्यों ने सबने फायदा लिया, और भी न जाने कितने कितने और फायदे लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यूएस एड का जो जाल है ना, ये CIA का ही जाल हो और उसमें हमारे देश के नेता, राजनीतिक दल सब फंसते जा रहे। अब मामला को बड़ा बेहद रोचक है, गंभीर है। हम इसके बारे में अभी पूरी रिपोर्ट की अध्ययन कर रहे हैं और सही जवाब आने पर हम आपको सही सही हकीकत बताएंगे कि क्या हुआ। वैसे मैं ही नहीं, हमारे जो अच्छे सच्चे पत्रकार है ना, वो भी इस मामले में जुटे। अशोक पांडे जी ने तो पूरी कलाई खोल के रख दी, इतनी कलाई खोल के रख दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अबे जो नाजी सरकार है ना, वो नाजी गैंग क्या जवाब देगी उसका, उनके पास में जवाब ही नहीं है। जो आपने तो अमेरिका USA एड का है ना पूरा भरपूर लाभ लिया, फायदा लिया। चलिए छोड़िए, तो जो युद्ध विराम हुआ है ना, तो भारत और पाकिस्तान पर अमेरिका का पूरा दबाव था और ये वो अपने आका को नकारा नहीं कर सकते, और ये नकारा करते नहीं तो उसके गंभीर परिणाम होते। और एक दूसरा इसका भी बात है कि जो हमारे यहाँ पर जो दुष्प्रचार हुआ, फेक न्यूज हुआ ना, उसका प्रभाव भी अमेरिका की प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला था। तो जो उसके F-16 हैं, दूसरे जो विमान नष्ट होने की जो अफवाहें फैलाई जा रही थी ना, उससे भी बचाने के लिए ट्रंप को भारत और पाक के बीच में युद्ध विराम करवाना पड़ा। अब जो भी हो गया, युद्ध विराम हो गया। अब यहाँ पर हम एक बात कहते हैं कि क्या पाकिस्तान का आतंकवादी चरित्र बदलेगा, यह अहम सवाल। युद्ध विराम की घोषणा होने के बाद भी पाकिस्तान ने फिर हमले किए, ये किए, और भारत सरकार ने कहा कि सेना को फ्री हैंड है, वो चाहे जैसे जवाब दे। अरे ये दोगली नीति क्यों? आपको तो स्पष्ट कहना चाहिए कि जब हमने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, भारत ने ही युद्ध विराम की घोषणा की, तो फिर ये सीमा पार से जो हमले क्यों हो रहे? ये है ना अच्छी बात नहीं है। और इससे भारत की जनता है ना, और नाजी सरकार से बेहद नाराज है। अरे पाक तो यूं ही छिन्न भिन्न हो रहा था, उसकी जरूरत क्या थी? आपको पता है कि बलूच प्रांत में वहाँ की जनता ने पाकिस्तान के झंडे उतार दिए थे, फिर भी आप नहीं समझ पाए। अब ये सिंध प्रांत है ना, पंजाब प्रांत है, उसमें भी बड़े हलचल चल रही है, वो भी अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की तैयारी में है। बलूच प्रांत भी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में, और हम यहाँ पर पाकिस्तान में आंतरिक राजनीति और चल, हम वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो और शहबाज के बीच जो राजनीति चल रही है ना, उसमें मुनीर हाथ धो गए। अब मुनीर ने तो कह दिया कि ठीक है, वो शहनवाज के खिलाफ हैं और बिलावल भुट्टो के पक्ष में। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान का है ना अपना आतंकी स्वरूप समाप्त होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। और नए नए षड्यंत्र होंगे, नई नई चालें होंगी, और जो भी कुछ होगा अब क्या बताएं। हमारे भारत में तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि युद्ध ना अचानक नहीं लड़ा जाता, युद्ध के लिए 1 साल की पूरी तैयारी होती है, जैसी 1971 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने की। और हम तो यहाँ अभी जरा से उसमें डर गए, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, एकदम अचानक युद्ध ये जमीन पर उतरना पड़ा। हमने 9 आतंकी कैंप तो नष्ट किए, 16 और बाकी है, सबके लोकेशन भी है हमारे पास में, परंतु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब 16 के 16 आतंकी कैंप है ना, अन्यत्र क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाएंगे, इतनी सारी जो मेहनत है वो बेकार। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इस युद्ध विराम का, और मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध विराम करवा के है ना, भाजपा जो सत्तावादी राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी ना, उस पर भी अब तो गाज गई। अब तो जनता को भी समझ में आ गया कि ये कुछ भी नहीं है, इनका चरित्र दोहरा और दोगला है, ये जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं, और न जाने अनेक प्रकार के षड्यंत्र। और इसीलिए आज सब पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा, इंदिरा गांधी को याद कर रहा, उसको सैल्यूट कर रहा, क्योंकि उसने 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति को झुका दिया था, स्पष्ट इनकार कर दिया था, और पाकिस्तान को विभाजित कर ही दिया था। और बांग्लादेश, अरे बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा रहा है। अरे क्या आपकी बात है। और फिर मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ
ये नाजी सरकार है ना, इस देश की सुव्यवस्थाओं को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर है ना CDS की बजाय फील्ड मार्शल होना चाहिए सेना का। और मैं समझता हूँ कि मेरे इस बयान से, मेरी इस बात से सेना के अफसर भी सहमत। और जो फील्ड मार्शल रहता है ना, वो पूरी तैयारी रखता है, हर चीज पर निगाह रखता है, सेना को कैसे विकसित किया जाए, सेना का मनोबल कैसे बढ़ा जाए, दुश्मन के ठिकानों की कैसे खबर ली जाए, उनके खिलाफ कैसी व्यूह रचना की जाए, ये सारा फील्ड मार्शल तय करता है, प्रोग्राम बनाता है कि इस प्रकार का। और अब तो राह है ना, राह को भी अब बड़ा एक्टिव होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि नए नए आतंकी षड्यंत्र नए स्वरूप में हमारे बीच आ सकते। ये इतनी बात करना बहुत ज़रूरी था। ये मैंने जो बात कही ना, इसका जब अंदर से आप परीक्षण करेंगे ना, तो बड़ी विचित्र स्थिति पाई। अब यहाँ पर इस देश में एक नया नाटक होने वाला है, और सत्तावादी नाटक है ना, इस पर पर्दा गिरने वाला। ठीक है, युद्ध विराम हो गया, अब जनता भी हो गई शांत, तनाव भी खत्म हो गया, और अब सीमाओं पर छोटी मोटी मुठभेड़ तो होती ही रहेगी, जारी होती रहेगी, कुछ नहीं। 12 मई के बाद क्या होना है, 12 मई को किस प्रकार की बैठक में क्या क्या निर्णय होते हैं, हमारा सारा ध्यान उस पर है। पाक वार रूम और भारत का वार रूम के अफसर जो है ना, प्रभारी हैं, वो बैठकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की बात। ईरान का भी महत्वपूर्ण रोल रहा। ईरान ने भी मध्यस्थता की इच्छा जताई थी, और ईरान सफल हो जाता तो ट्रंप की इज्जत गिरती, इसलिए ट्रंप ने पूरा राजनीति खेल करके भारत पाक के बीच युद्ध विराम की घोषणा करवा दी। अभी तो इतना ही, उसके बाद में आपसे फिर विशेष चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।